गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और हम चर्च जा रहे हैं क्योंकि आज शिलोंग में सबसे बड़ा ग्रैंड मास प्रोसेसन होने वाला है अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। तो आज हर डिनोमिनेशन, रिवाइवल हो या बाप्टिस्ट हो या कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट, हर डिनोमिनेशन मिलकर आज हम ग्रैंड मास प्रोसेसन करने जा रहे हैं। सो चलिए दिन शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये रहा होली सैक्रेमेंट और तैयारी शुरू हो चुकी है। चलिए जल्दी। Because it was grand mass procession, तो पार्किंग प्लेस ऑलरेडी फुल हो चुका था हर जगह, तो we didn't find a place, so we were going down very far to park our bike, and likewise everybody else was going down the hill to park their bikes and cars. Finally, we parked our bike here. Hello guys, good morning. So it's a beautiful Sunday morning and now we are going to church, and I am very lucky to आज शिलोंग में सबसे बड़ा प्रोसेसन चल रहा है, तो आई एम वेरी लकी टू विटनेस कि शिलोंग में जब इतना बड़ा प्रोसेसन चल रहा है, इसी समय में भी शिलोंग आई हुई हूँ। सो आई एम गोइंग टू चर्च। बाय द वे, आई एम कैथोलिक क्रिश्चियन, तो आई एम ऑन माई वे। सो दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। आई एम गोइंग विद ब्रदर जोवल, एंड या आई टेक यू अलोंग। चर्च के अंदर तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, पर I'll show you as much as I can, but yeah, it's not allowed to vlog inside. So procession ke time, if I can, I will. So I can walk too fast. Brother is already ahead of me. I'll show you outfit of the day. By the way, let me show you the counter. So as you can see, today the street is very vibrant. सब इतना सुंदर होकर जा रहे हैं चर्च, एंड ये बात तो समझ आ गई कि संडे में if you want to see the real fashion, you should come out Sunday में and look at the street. Look how pretty and handsome everybody is looking. See, the parking place is already full of bikes and cars. Yeah, so we parked outside. So the procession has begun, and as we started moving forward, I got little scared. मुझे ना आदमी ज़्यादा देखने से एक फोबिया हो जाता है, जब से वो साउथ कोरिया में इटेवॉन क्रैश हुआ था due to overloaded human crowd. So
I remembered that scene and I got little scared और ये crowd phobia हो रहा था हमको. And I was thinking whether to stay or not. हमको तो भूख नहीं लग रहा है. तुम कुछ खाया है? बाद में एक साथ खाएगा. Joy pasti immediately kami tinggal ke Calvary. तो मास हो चुका है. अब सब जा रहे हैं लंच करने. तो वी आर ऑल्सो गोइंग. एज वी वर गोइंग फॉर लंच. आप जैसे कि स्ट्रीट में देख सकते हैं सब इतना सुंदर बन के आई एम शोइंग यू द फैशन हियर. देखो इतना अच्छा लग रहा है. So I got another surprise here कि आज इतना फुल था कि रेस्टोरेंट के बाहर भी लोग क्यू में खड़े थे कि बस कोई टेबल खाली हो जाए and they will enter and sit and have their food. So we were also in the queue and finally we found our seat and we were sharing with strangers because भीड़ बहुत पड़ा हुआ था और सबको भूख लगे थे. So again the procession continued after lunch and इस बार तो भीड़ और बढ़ गया. I got scared कि कहाँ खड़ा करे. That's why हम थोड़ा सा प्रेयर करके थोड़ा सा ही प्रोसेशन चल के वापस चला गया था. एंड देखो भीड़ कितना था. भगवान पीछे में भी भट्टी ट्रैफिक है. So somehow we escaped the traffic and after that we didn't go home. Brother said he will take me to a very beautiful village in East Khasi Hills
दैट इज़ विलेज स्मिथ, और हमको ब्रदर ने स्मिथ विलेज और ईस्ट खासी हिल्स को देखने ले गए। सो आई कैन ऑलरेडी सी द क्लाउड्स। ओ माई गॉड, सो प्रिटी। देखो ईस्ट खासी हिल्स। अब तक 50 से भी ज़्यादा खासी विलेजेस देखने के बाद अक्रॉस मेघालय मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि देयर इज़ ए विलेज इन मेघालय दैट इज़ नोन फॉर द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। पर मुझे ऐसे समझ में आया कि वो विलेज को पर्टिकुलरली जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि होल मेघालय इज़ वेरी क्लीन। लाइक एवरी कॉर्नर, कहीं कोना गली छिपा हुआ भी आप चले जाओ, आपको कोई एक टॉफ़ी के कचरा भी नज़र नहीं आएगा। लाइक यू कैन सी, ये ईस्ट खासी हिल्स को भी देखने के लिए हम लोगों ने 25 से भी ज़्यादा विलेजेस क्रॉस करके आए थे। सो आफ्टर द वेस्ट एंड नाउ आई एम लुकिंग टू द ईस्ट, इट्स द होल मेघालय ऑल क्लीन। हम भाई के चाचा के घर पहुंच गए। हमें यहाँ कुछ सामान रख के जाना था क्योंकि वी कैनॉट कैरी द होल थिंग। एंड सी द स्ट्रीट्स आर सो क्लीन। तो हम चाचा के घर पहुंच गए और भाई जाके सामान देकर हम फिर चले गए वहाँ से। और उसके घर और ये भाई के चाचा के घर। Hello guys, so today again I have a surprise for you guys. So today again I have a surprise for you guys. Now I have just arrived at this point, Lightroom View Point. Okay, और हम आगे जाके लाइटलूम कैनियन भी जाएंगे जहाँ रॉक ऑन फिल्म शूट हुआ था. By the way, let's show you around. It's beautiful, you guys will love it. There are a lot of people from all over India. सब यही व्यू को देखने के लिए आते हैं एंड इट्स ब्रेथटेकिंग व्यू.
ट्रिगर वार्निंग। भाई ने बताया कि यहाँ लोग मेस्मराइज हो जाते हैं व्यू को देख के, और फोटो खींचते खींचते पता ही नहीं चलते कि ये हील से बहुत लोग गिर गए गड्ढा में। तो इसीलिए whenever you visit this place, be careful while taking pics. By the way, look at the view. सबके बकेट लिस्ट में ढाल लो ये, सभी के बकेट लिस्ट में one time visit तो होना चाहिए. This is worth coming here. There's a village down the hill and वही में Grand Canyon है. That's why this place is called Lightlum Canyon. By the way, you can do horse riding also, yeah. मैंने ज़िंदगी में कभी हॉर्स राइड नहीं करा एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे ना इस बेचारे हॉर्स को बहुत दया भी आ रहा था कि मैं इतनी भारी हूँ और ये मेरा वेट को नहीं ले पा रहा है बोल के, एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड, सो आई गॉट डाउन ऑफ द हॉर्स। रॉकन मूवी शूट हुआ था, तो तो उसके बाद हम चाचा के घर आ गए डिनर करने, और चाचा ने बताया कि ये घर 50 साल से भी पुराना है और एक बार भी कोई भी ये बीट को भी चेंज नहीं किया। सी बट हाउ लास्टिंग। और शाम के टाइम वो लोग बुकारी जलाकर ऐसे डिनर करते हैं एक साथ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।